दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में, आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने और अपने वीडियो के माध्यम से प्राचीन सिद्ध मठ मंदिर दिखाने। आज मैं आया हूं गांव रोहड़ा, जिला हांसी में। यहाँ पर वर्ष प्राचीन दादी गौरी का सिद्ध मंदिर है और यहाँ पर कोई खेड़े वाले बाबा जी का भी सिद्ध मंदिर है। यहाँ पर शिव मंदिर है, हनुमान मंदिर है और यहाँ पर 7-8 सिद्ध समाधियां हैं और यहाँ पर शनिदेव भगवान का मंदिर है। ये हजारों वर्ष प्राचीन मंदिर है। इन सब के विषय में यहाँ के जो महंत हैं, मंदिर के प्राचीनता के विषय में उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे और ये इस मंदिर के सेवादार हैं। इनके साथ चल के एक एक मंदिर का दर्शन करेंगे। ताऊ जी राम राम। राम राम। आपका शुभ नाम? संतलाल। संतलाल जी के साथ चलकर एक एक मंदिर का दर्शन करेंगे। ये पेड़िया बनी है ना गुरुदेव? ये पेड़िया बनी है ताऊ जी, मतलब कोई भगत होगा जब ज्यादा हो जाते हैं तो ऐसे जाते हैं लाइन से। दोस्तों यही माता गौरी का सिद्ध मंदिर है। दादी गौरा कह देते, दादी गौरा, आदमी तो दादी गौरी का सिद्ध मंदिर है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि कई माता, दुर्गा माता का भी लगा है, कृष्ण भगवान, राधा जी का भी लगा है और राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी का भी लगा है। हजारों वर्ष प्राचीन सिद्ध मंदिर है दादी गौरी का। दोस्तों जब श्रद्धालु बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उनके लिए ये सब लोहे के ये लगे हैं चादर टाइप के, कि ऐसे लाइन से सब आने के लिए, औरतों के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग। दोस्तों ये मंदिर प्रांगण है और ये हनुमान जी का ये मंदिर है। दोस्तों ये हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी दोस्तों ये शिव मंदिर है। ये शिव मंदिर दोस्तों ये मंदिर प्रांगण है और ये एक दादा जी का ये मंदिर है, दादा झाक जी का ये मंदिर है और ये मंदिर निर्माण कार्य पर है। ये मंदिर को मतलब बन रहा है, ये मंदिर धीरे धीरे ये मंदिर बन रहा है, बहुत मंदिर है। हाँ, अब इसका नव निर्माण हो रहा है, गुरु जी द्वारा कराया जा रहा है। हाँ, दोबारा से बड़ा बना रहे हैं। हाँ, अंदर तो काम चल रहा होगा ताऊ जी। हाँ, ये छोटा मंदिर था, अब बड़ा भवन बना रहे हैं इसका। जी जी जी। दोस्तों कितने दिन से काम लगा ताऊ जी यहाँ पर? ये 3 साल 4 साल तो हो गया जी। दोस्तों ये शनिदेव भगवान का मंदिर है। ये तालाब है, दादी गौरी का, दादा जाक का मंदिर है। ये दादी गौरी का ये तालाब है, जोड़ जिसको बोलते हैं। दादा जाक का, दादी गौरी को इसको मैं चमत्कार दिखाया था। इस तालाब में चमत्कार दिखाया था? हाँ। कैसे चमत्कार ताऊ जी? जैसे बर्थडे से ईंट ले आए थे जी, बर्थडे से ईंट ले आए थे दादी गौरी की जी, गांव मुरनाथ जी, और इसमें फिर इसकी बाउंड्री काट के छोड़ दी जी, 5 फुट की जी, छोड़ दी। तो फिर इसका बस ख्याल नहीं किया, बस जैसे बना के छोड़ दिया तो भवन बना नहीं जी, काफी दिनों से पड़ा रहा जी। फिर इसको इसमें सांप काट दिए जी, तालाब में जी। वे मेरा मंदिर बनाओ, मैं यहाँ ले आके बिठा दी, मंदिर बनाओ तो मैं इनको पकड़ दूंगी। ये दोस्तों गौशाला है। हाँ। ये गौशाला के लिए है, ये गौशाला है। और तो सांप का काटा हुआ जी, मैं मरने नहीं दूंगी, मेरे नाम से धागा बांध लियो जी, झाड़ा लगेगा। और एक चुंदड़ी, एक गोला जी, जोत बत्ती मेरा करो। यहाँ पर कोई सांप ओप काट लेता है तो माई बचाती है। हाँ, कोई मरता नहीं है। मरता नहीं। दोस्तों गुरु जी द्वारा गौओं की सेवा की जाती है। और ये घोड़े रखे हैं,
मंदिर प्रांगण के ये घोड़े हैं। ये सूर्य पुत्र जी का घोड़ा। ये गुरु जी के 3 घोड़े रखे हैं इस मंदिर में। 3 घोड़े हैं ताऊ जी। हाँ, हाँ 3 घोड़े हैं, गऊ 2 गऊ हैं। जी 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 जी। ये मंदिर प्रांगण है दोस्तों, माता का, हनुमान जी का और शंकर भगवान का निर्माणाधीन पर है। कब तक तैयार हो जाएगा ताऊ जी ये मंदिर? ये अंदर काई चले जाएगा, अभी 2 साल तो और लग जाएगी जी। दोस्तों यहाँ पर एक सिद्ध धूना है और धूने की भी एक अलग विशेषता है। ये सती माता का स्थान है। यहाँ पर नमक क्यों रखा जाता है ताऊ? ये नमक बुआरी तेल, ये दाद खाद खुजली जी की चढ़ाई जा है जी तालाब में नहाओ या पैर हाथ धो और फिर इसकी जोत बत्ती करो जी तो इसकी दाद खाद खुजली का जी ठीक हो जाएगा जी। धूना है और प्राचीन और सिद्ध धूना है दोस्तों। इस धूने की अद्भुत विशेषता है दादा दादा गोगामेड़ी जी का, गुरु दत्तात्रेय भगवान, शंकराचार्य और कई। तो इधर संत निवास है। कोई बाहर से साधु संत आ गया तो रुकने के लिए, रहने के लिए व्यवस्था है और इधर कमरे गद्दे लगे हैं। ओम नमो नारायण गुरु जी। दोस्तों ये संत निवास है। ये संत निवास भी है और बगल में महंत निवास भी है। दोस्तों ये संत निवास है। तखत, गद्दे, कंबल सब रखे गए हैं और यहाँ पर कोई बाहर से साधु संत आ जाए उसके रुकने के लिए, रहने के लिए यही कमरा है। रुक सकता है, रह सकता है। दोस्तों ये महंत निवास है। महंत जी इसी में विराजते, इसी में रहते हैं और महंत जी वहाँ विराजमान है। ये सब सारे इस गांव के भगत हैं जो महंत जी के साथ मतलब आते हैं, सुबह दर्शन करते हैं गुरु जी का और मंदिर का। और ये दोस्तों अब चल के जो 400 वर्ष प्राचीन दादा जाग और सिद्ध मां गौरी का जो प्राचीन मंदिर है, जो हनुमान मंदिर है, जो शिव मंदिर है और जो यहाँ पर सिद्ध समाधियां हैं, उन सब के विषय में यहाँ के जो महंत हैं उनसे चलकर मंदिर के प्राचीनता के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए दोस्तों। ओम नमो नारायण गुरु जी। ओम नमो नारायण। गुरुदेव भगवान आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम श्री महंत भागवत गिरी। आपके गुरु जी का शुभ नाम? श्री महंत थानापति ऋषिगिर जी महाराज, जोधपुर दादा दरबार। गुरुदेव भगवान आप किस अखाड़े से हैं? श्री पंचनाम जूना अखाड़े से। गुरुदेव भगवान जो दादा झाक और माता का सिद्ध मंदिर है, इस मंदिर के प्राचीनता के विषय में गुरुदेव भगवान विस्तार से बताइए। ये दादा झाक का मंदिर है, खेड़े का जी। गांव बसने से पहले ये संत थे, घोड़े सुधा ये समाधि है जी। तो इसका किसी को ये अंदाज नहीं है कि ये कितना 100 साल पुराना मंदिर है। तो जब बस्ती बसी थी, अब गांव तीसरी जगह है, रुनाथ गांव, तो इसका तो मेरे हिसाब से 1000 साल पहले का कोई इतिहास है। 1000 वर्ष प्राचीन। हाँ जी गुरुदेव। पहले छोटा मंदिर था, फिर बाबाओं ने थोड़ा बड़ा बनाया, अब ये मार्बल में बन रहा है, पूरा भव्य मंदिर बन रहा है दादा जाग का। दादी गौरी ने दिया था सन 1905 में, बाडिया में पर्चा दिया था और 1984 को यहाँ दादी गौरी ने पर्चा दिया था इस मंदिर में। यहाँ सांप ही सांप हो गए थे, ये पूरा जोड़ सांपों से भर गया था। फिर गांव वालों ने माफी मांग के माता रानी का यह मंदिर बनाया। तो यहाँ सांप का काटा हुआ कैसा भी आए, कभी मरा नहीं अभी तक। रास्ते में मर गया तो बात अलग है, बाकी यहाँ सांप का काटा हुआ नहीं मरा अभी तक। माता रानी का ये पर्चा है। गुरुदेव भगवान जो पीछे सिद्ध समाधियां हैं, उन समाधियों की विशेषता? ये संतो
यहीं रहे हैं, यहीं तपस्या करी इन्होंने। जी गुरुजी। गुरु शिष्य दादा गुरु 4 पीढ़ी इनकी यहीं बीती है। जी गुरुजी। इनके बाद में महंत बना हूँ। जी गुरुजी। इससे पहले यही रहे थे, दादी गौरी ने इनको ही पर्चा दिया था जी गुरुजी। सन 84 में जी गुरुजी। कि भाई आप गांव वालों को बोलो मेरा मंदिर बनाए, तो वो मानी नहीं किसी ने। जी तो गुरुजी। फिर यहाँ सांप ही सांप हो गए थे। जब यहाँ आके सब गांव वालों ने माफी मांगी माता रानी से, प्रशासन भी आया था, यहाँ बहुत जनता देखने आई थी, फिर इस मंदिर की स्थापना हुई। फिर धीरे धीरे बालाजी बन गया, शिव जी गांव वालों की इच्छा थी जल चढ़ाने के लिए, तो महादेव का मंदिर भी बन गया। गुरुदेव भगवान, गुरु कौन होते हैं? गुरु तो माता पिता भी होते हैं, स्कूल में मास्टर पढ़ाते हैं वो भी गुरु होते हैं, वो शिक्षा देता अच्छी वही गुरु है। जो एक शिष्य को अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाता है वही गुरु है। जो अपने शिष्य को प्रकाश देता है वही गुरु है, सत्य का प्रकाश। गुरुदेव भगवान, कलयुग क्या है? कलयुग जैसा एक युग है, सतयुग था, त्रेता युग था, वैसा कलयुग एक युग है। क्या गुरुदेव भगवान, जो अभी से आप जूना अखाड़े से हैं और सन्यासी हैं, सन्यासी कौन होते हैं प्रभु? सन्यासी 10 प्रकार के होते हैं। क्या गिरी, पुरी, भारती, नंद, चेतन, सरस्वती, 10 प्रकार के सन्यासी होते हैं। 7 अखाड़ा होते हैं जी। सबसे प्राचीन अखाड़ा जो है वो जूना अखाड़ा है, उसी से 7 अखाड़े निकले हुए हैं। सन्यासी का मतलब ये होता है, सन्यासी ऐसा ही नहीं कि भाई घर से चल के कपड़ा पहन लिया और सन्यासी हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपको किसी गुरु का शिष्य बनना पड़ेगा, जो संप्रदाय में है, जिस भी संप्रदाय में आप जाना चाहते हो, वो आपकी भावनाएं हैं। कोई नाथ बन के राजी है, उसकी आत्मा ऐसा है कि मैं नाथों का चेला बनूं। किसी की आत्मा है कि मैं नाथ गुरु होते हैं स्टार्टिंग में, जब उसे भेज देते हैं। फिर उसका होता है संस्कार। संस्कार होएगा कुंभ मेले में, जहां आप भी गए होंगे, आप तो यूट्यूब पर जरूर गए होंगे। तो जो हमारे आचार्य जी हैं मंडलेश्वर अवधेशानंद जी महाराज, वो सन्यास ग्रहण करवाते हैं, वो सन्यास मंत्र देते हैं। वो हमारे 7 पीढ़ी माँ का और 7 पीढ़ी बाप का पिंडदान करवाते हैं, और स्वयं हमारा भी पिंडदान करवाते हैं। मतलब सन्यासी एक जीवित मुर्दा होता है, सन्यासी का मतलब ये है। गुरुदेव भगवान, हमको संतों की संगत क्यों करनी चाहिए? संतों की संगत प्राचीन से करते आए हैं, क्यों करते आए हैं ये बताओ आप। भगवान श्री राम ने भी गुरु बनाया था, गुरु के बगैर तो दीक्षा शिक्षा है ही नहीं। क्या अब जिसने घर बसा लिया उसके पास कहाँ टाइम है इतना, और जिसने सब कुछ त्याग करके, माँ बाप सबका पिंडदान करके, अपना खुद का पिंडदान करके, एक स्वयं मुर्दा समझ के परमात्मा की सेवा में चला हो, वो तो परमात्मा की खोज में है ना। और जो परमात्मा की खोज में है तो उसका तो संसार ऑटोमेटिक ही, भावना तो सब में ही होती है, भगवान के प्रति तो सब में भावना है। क्या सभी चाहता है कि मैं अच्छा करूं, लेकिन सब कर नहीं सकते हैं। गुरुदेव भगवान, वो अवस्था क्या थी आपके संत बनने की, और कहाँ से आप? बचपन से ही। जी। मेरा जन्म राजस्थान का है जी। और मैं बचपन से ही सन्यासी हूँ। जी जी। महाराज ऋषिगिर जी का शिष्य हूँ, दादा दरबार जोधपुर से। और गुरुदेव भगवान, जैसे थानापति हो गए, महामंडलेश्वर हो गए, श्री महंत हो गए, इनकी कैसे नियुक्ति होती है? ये पदवी है जी, अखाड़ा नियुक्त करता है। जी। जो हमारे श्रीपन 10 नाम जूना अखाड़ा, जो हमारे अखाड़े के पंच लोग हैं, महंत लोग हैं, जी, वो नियुक्त करते हैं। जिस संत का चरित्र अच्छा हो, जिसने समाज में सामाजिक सेवाएं की हो, जी जी, जिसका आचार विचार अच्छा हो, उसे पद देते हैं। उसके भी नियम है, जो गुरु मर्यादा में रहता हो। गुरुदेव भगवान, साधु बनने के बाद सबसे पहला अनुभव आपका क्या हुआ? साधु बनने के बाद पहला अनुभव? जी गुरु। पहला अनुभव क्या हुआ? अनुभव ही अनुभव है साधु बनने के बाद तो। जी गुरु। हर एक अनुभव मिलता है। जब सत्य की खोज में निकलोगे ना, तो सत्य के प्रमाण हर जगह मिलते हैं आपको।
वैसे ही गुरु का शिष्य बनने के बाद में ज्ञान इंद्रियां ऑटोमेटिक चेतन हो जाती है भजनों से। क्या तो फिर अनुभव ही अनुभव है, कितना ही लेते रहो आप। क्या गुरुदेव भगवान, आप इतने वर्षों से इस स्थान पर अपनी सेवा दे रहे हैं, क्या कोई ऐसा चमत्कार आपने देखा जो आप अपने भक्तों को बताना चाहें? यहाँ तो रोज ही चमत्कार रहते हैं भगत। यहाँ तो मरी हुई लाश लेके आते हैं, जैसे मुंह में झाग निकले हुए दादी गोरी के, और एक झाड़ा एक तागा बांधते, एक झाड़ा लगाते हैं उसके नाम से, उसके मंदिर पे लेटा के वो खड़ा होके अपने घर चला जाता है राजी खुशी। आता लोगों के कंधों पे, जाता अपने पाँव पे। ये दाम है वो तो। यहाँ तो रोज ही चमत्कार होते रहते हैं। ये किसान लोग हैं, सब जानते हैं, सबको पता है। यहाँ कोई होता है वो कोई पर्दे में नहीं होता। दादी गोरी का इतना बड़ा मंदिर है, भव्य, इसके सामने होता है। और ये जितना भी एरिया है, आप किसी को जाके पूछ लेना सांप ने काट लिया कहाँ जाए, तो आपको यही कहेंगे दादी गोरी जाओ। हाँ से ही सारे के डॉक्टरों को पता चल गया इसको सांप काट लिया, तो ऐसे कहेंगे दादी गोरी जाओ रुनाथ। दादी गोरी के मंदिर तो और भी बहुत हैं, लेकिन जो सांप का पर्चा यहाँ है ना, वो और जगह नहीं है। गुरुदेव भगवान, क्या ईश्वर को देखा जा सकता है? क्यों नहीं, क्षमता होनी चाहिए आप में। क्यों नहीं देख सकते हो आप? क्षमता होनी चाहिए ना। गुरुदेव भगवान, हम कैसे सिद्धि प्राप्त हो सकती है गुरुदेव भगवान? देखो, सिद्धि प्राप्त ऐसे तो कैसे होगी? सत्य मार्ग पे चलो, अपना कर्म करो, टेम पे ध्यान लगाओ, गलत कार्य ना करो। क्या जो गुरु मर्यादाएं हैं उनका पालन करो, जो देव मर्यादाएं हैं जो अपने इतिहास में लिखी है उनका पालन करो, जो अपने वेद पुराण में लिखा है उसका पालन करो आप। गुरुदेव भगवान, मोक्ष के लिए क्या करें? कर्म, मोक्ष के लिए तो कर्म है। क्या कलयुग में मोक्ष संभव है भगवान? असंभव तो कोई चीज नहीं है इस पृथ्वी पे, असंभव कोई चीज नहीं है। हर चीज, हर दर्द की दुआ है। क्या? हर दर्द की दुआ है। असंभव तो कोई चीज नहीं है। तो एक है, अपन कब पैदा होंगे, कहाँ पैदा होंगे, कब मरेंगे, क्या ये मालिक किसी को नहीं बताता है। ये मालिक किसी को नहीं बताता कि तुम आज जाएगा। और मरना सत्य है। सबसे बड़ी सत्य तो यही है कि एक दिन तो इस चोले को छोड़ना पड़ेगा, चाहे किसी साधु ने 1000 साल गुजार लिया हो, 1000 साल बाद में शरीर को तो त्यागना पड़ा। गुरुदेव भगवान, भगवान कौन है? भगवान कौन है जी? भगवान आप में भी है, मेरे में भी है, किसमें नहीं है? रूम रूम में राम है, कण कण में भगवान बताया है। आपने सुना होगा बोला, नर्मदा का कंकर, हर कंकर में बसते हैं शंकर। ये कोई कह दे इतना शंकर कहाँ से आए बताओ? भगवान तो भगवान ही है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। भगवान विष्णु हैं, जिनके 6 अवतार हैं, कई अवतार हैं। क्या आगे भी अवतार लेंगे, ऐसी बात नहीं है। मनुष्य जो चोला है ना, ये इसके लिए भगवान भी तरसते हैं पृथ्वी पर आने के लिए। एक मनुष्य चोला ही अनमोल है, कोई समझे तो। इससे बढ़ के कोई चोला अनमोल नहीं है। आत्मा तो गाय में भी है, भैंस में भी है, घोड़े में भी है, क्या? लेकिन इंसान का जो चोला है ना, ये सबसे अनमोल है। इसीलिए है कि इंसान सबको लेके चलता है। जीव जानवर देख, कितने पक्षी पशु, सबको दाना मिलता है टाइम पे, इंसान ही डालता है। गुरुदेव भगवान, आप अपने गुरु में ऐसा क्या देखे कि आप उनके शिष्य बन गए? हमारे गुरुजी अच्छे तपस्वी थे। क्या? बचपन के साधु थे और सिद्धों की सेवा की। जो दादा दरबार हैं, दादाजी एक सिद्ध पीठ हैं, आपने नाम सुना होगा कभी। तो उनके पास रहना बहुत खंड की दार थी। पहाड़ों के ऊपर चना खा के, बोरी पे सो के अपनी टाइम पास की, भजन किए। फिर भजनों की तो करामात आप जानते ही हैं। आज वहाँ मेला भरता है गुरु पूर्णिमा को। 25 किलोमीटर के अंदर आपको साधन खड़े पाएंगे,
एरिया में इतना बड़ा दादाजी का मेला पड़ता है गुरु पूर्णिमा को। दान का महत्व क्या है और दान करना क्यों जरूरी है भगवान? दान वही कर्म वाली बात आ गई। दान की जड़ हरी क्यों बताई? बोले भाई फलाना दान करा, बोले इसकी जड़ हरी है। जड़ हरी का मतलब क्या है? दान राजा करण ने 100 मन सोना बांटा करता था रोज। क्या उसने किसी को खाना नहीं खिलाया था? तो ये जो 16 श्राद्ध मनाते हो ना आप लोग, ये राजा करण के 16 दिन मांगे हुए हैं। क्यों? उसको वो सोना ही सोना मिला। आगे सोना गड़बड़ का मान ले था, खाने रोटी चाहिए, रोटी मिली नहीं, तो उसने भगवान से 16 दिन उल्टा यहाँ पृथ्वी पे आने के लिए मांगा था कि मुझे 16 दिन का समय दे, मैं जाके अन्न दान करूं, वस्त्र दान करूं। क्या जो चीज मनुष्य को आवश्यकता थी वो चीज तो उसने दान की ही नहीं, उसने तो सोना दान किया है। सोने के पहाड़ मिले आगे। तो जो दान आप करोगे वही आपको मिलेगा। आप करो ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? बीज नहीं बोगा फल कहाँ से लगेगा? गुरुदेव भगवान, उपवास करने का क्या लाभ होता है? जैसे लोग व्रत करते हैं मंगलवार शनिवार, उसका क्या लाभ ये होता अपनी आस्था होती है। जैसे हमारे साधु हैं कई, वो फलारी हैं, 12-12 साल हो गए उनको, कोई को 24-24 साल हो गई, वो फलारी हैं। तो वो फलार करते हैं, उनकी भावना है कि बस मैं भगवान के प्रति उपास रखूं, हो सके परमात्मा का मुझे दर्शन हो, क्या मेरा त्याग को परमात्मा स्वीकार करे। इसीलिए एक आस्था का केंद्र है। क्या गुरुदेव भगवान, साधु संत नशा क्यों करते हैं? जैसे गांजा पीते हैं ऐसा? ये तो चिलम तमाकू है, तो साधुओं की ये भगत परंपरा से चलती आ रही है। चिलम तमाकू तो परंपरा से चलती आ रही है संतों की, ये कोई आज से नहीं है। संतों का तो आया ही चिलम तमाकू है, और तो कोई साधुओं का काम ही नहीं है। क्या अब कई साधु ऐसे हैं बेचारे जिनका ये हाथ सूख गया खड़े खड़े परमात्मा का नाम लेते लेते। वो क्या है? वो मालिक के भरोसे तो है। तो मालिक है जब भी तो वो तप रहे हैं। जब भगवान है ही नहीं तो तपेगा कौन यार? सोचने की बात है ना यार। इसीलिए परमात्मा सब जगह है, गुरु गुरु ही है। गुरु तो भगवान ने, श्री राम ने भी बनाए थे। गुरु का मतलब है शिक्षा। गुरु वही है जो रोशनी देता आपको, जो एक सच्चा रास्ता दिखाता आपको, ना स्वार्थ। क्या ना स्वार्थ शिक्षा जब भी देगा कोई, जब वो पिछले परिवार से, रिश्तेदारों से, सबसे मुक्त हो जाएगा। तो वहां उसकी जब तक भावना रहेगी जब तक तो वो उसी मोहमाल में फंसा रहेगा। उसको क्या पता है भगवान क्या होता है? आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। गुरुदेव भगवान, जो बलि प्रथा है और जो भैरव बाबा को शराब चढ़ाते हैं, जैसे माँ कामाख्या में बलि प्रथा है, बलि दी जाती है, और जैसे कोई कहीं देवी का मंदिर वहां पर बलि दिया जाता है, तो कोई शास्त्र में या फिर किसी पुस्तक में ऐसा लिखा नहीं है कि बलि प्रथा या फिर शराब या फिर? देखो जी क्या होता है, भगत की भावना है, ये भक्तों की भावना प्रकट करी हुई है, समझे ना। अब वहां वैसी प्रथा चलती आ रही है। राजस्थान में एक माता का मंदिर है, वहां वो 2.5 प्याला पीती है मूर्ति। बताओ, उसको साइंटिफिक वैज्ञानिक वगैरह सब जांच कर गए। अब उसको आप क्या मानते हो बताओ? मैं भी गया था, मैंने भी ये बात मानी नहीं थी। राजस्थान में एक माता, भुवाड़ माता नाम है उसका। मेरे किसी ने मेरे को बताया, मेरे जचा नहीं। मैं 5,000 का तेल बाढ़ के वहां गया देखने के लिए। जाके मैं वहां खड़ा हो गया साइड में, भक्तों की लेन लगी तो बराबर चल रहा था। वहां कोई बर्तन नहीं और कुछ नहीं। अब आप उसको क्या बोलोगे? मैं अंदर भी जाके देख के आया। मैंने कहा कहीं पाइप नहीं लगी हो, पुजारी कहीं स्टॉक कर रहा हो अंदर।
तो मैंने उस मंदिर का, आप पत्रकारों से ज्यादा भी एक एक चीज की छान पहचान करी है अंदर से, क्यों मैं साधु, मेरे को कौन रोकता है, रोक भी नहीं सकते मैं पुजारी। तो ये तो शक्ति है क्या, शक्तियों के बारे में कोई किसी को चैलेंज नहीं कर सकता भगत क्या। हनुमान जी ने भी पाताल में गए जब ये लेना पड़ा, हनुमान जी से तो कोई पवित्र है ही नहीं, लेकिन पाताल में गए, उनकी मजबूरी हो गई, वहां इनको लेना पड़ा था। जिस रूप में वो जहां विराजमान हुआ है, वो प्रसाद उसके चढ़ेगा, उसे ना तो आप रोक सकते हो ना मैं रोक सकता हूं। सभी रचनाएं किताबों में थोड़ी है, क्या क्या हुआ था, कहाँ क्या हुआ था। भैरू बाबा है उज्जैन में, तो उज्जैन का भैरू ही क्यों पीता, और संसार के बहुत भैरू के मंदिर है, कहीं दारू नहीं पीता भैरू। तो वहां भैरू बाबा ने बस भगत ने प्रकट ही उसी चीज के ऊपर किया था, वही भोग दिया था स्टार्टिंग में, आज बाबा वही भोग ले रहा है। वो तो भक्तों की भावना पे प्रकट हुए हुए हैं, ऐसी चीज है। प्रथा नहीं है ये, तो एक बस चला दिया, तेरे भगत की तेरे मन में हो गई, मैं तो ये चीज चढ़ाऊंगा भाई, तो चढ़ाने लगा है, कौन रोके तेरे को। बाकी देवता तो वो किसी चीज का दे दो, हम लोग तो साफ बर्तन नहीं हो तो भोग नहीं देते हैं क्या। हम तो शुद्ध शाकाहारी सन्यासी हैं, तो हम तो शुद्ध शाकाहारी भोग लगाते हैं। अब अघोरी है, वो शमशान में रहता है, वो महादेव का अघोर का ही भोग लगाता है, तो उसका कर्म ऐसा है, हमारा कर्म ऐसा है। वही तो गुरु ने और क्या बोला कि गुरु, एक गुरु तो सत्य का रास्ता दिखाता है क्या, एक नरक की तरह धकेल देता है। तो गुरु महाराज पे प्रेरणा है ना कि वो आपको किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा दीक्षा पे सब कुछ है। एक स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, एक में बच्चे कमजोर होते हैं क्या। गुरुदेव भगवान, भारतीय संस्कृति में शंकराचार्य की क्या पदवी होती है? शंकराचार्य जी, हाँ, और कितने शंकराचार्य हैं? 4 शंकराचार्य हैं, 4 मठ हैं। शंकराचार्य ने नागा फौज बनाई थी क्या, सनातन धर्म की पीठ है चारों में। आदि शंकराचार्य जी महाराज थे, उनके 4 शिष्य थे क्या, उन्होंने 4 पीठ बनाई थी। चारों पीठों के अलग अलग सन्यासी हैं, हम भी उसी मठ के सन्यासी हैं। उनमें 4 मठों में से एक मठ के हम सन्यासी हैं। नागा फौज जो है वो गुरु शंकराचार्य ने बनाई थी, सनातन धर्म की रक्षा के लिए। जहां जहां मुगलों पर वार हुआ था, कई जगह आप इतिहास उठा के देखना, नागाओं ने युद्ध लड़ा और युद्ध जीता है क्या। तो धर्म की रक्षा के लिए फौज बनाई थी। वे भजन भी करे, भगवान का धर्म की रक्षा करे, इसीलिए एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला दिया। भाला तो धर्म की रक्षा के लिए है और माला भजन करने के लिए है। गुरुदेव भगवान, जैसे जो अखाड़े के शंकराचार्य, वो तो शंकराचार्य हो गए 4, जो अखाड़े के शंकराचार्य है वो कैसे शंकराचार्य है गुरुदेव भगवान? अखाड़े के कैसे? अखाड़े के भी शंकराचार्य है गुरुदेव भगवान, अखाड़े वही हैं चारों जी। अब शंकराचार्य तो वही हैं, अखाड़े का ही हैं वो। जैसे मेरा जोशी मठ है, तो जोशी मठ के शंकराचार्य हमारे ही शंकराचार्य हैं, समझे ना जी। शंकराचार्य तो 4 ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। गुरुदेव भगवान, जो बच्चे नशा करते हैं उनके लिए कोई आपका संदेश? बच्चे को वहां बैठने नहीं देता हूँ, जैसे कोई इसमें की हैं, चिट्टा पीने वाले हैं, मैं मंदिर में नहीं बैठने देता हूँ। मेरा नियम है, वो गलत आदमी बैठेगा तो गलत कार्य करेगा, हम गलत आदमी को यहाँ प्रवेश ही नहीं होने देते हैं। भाई काम क्या है, दर्शन किया चलो, साधु के पास फालतू काम क्या है, दर्शन हो गया चलते रहो। जन्म मरण क्यों होता है गुरुजी? नियम है सृष्टि का, सृष्टि का नियम है।
राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अधूरी रहेगी गुरुदेव भगवान? हाँ, अधूरी कहाँ रह गई? शंकराचार्य महाराज जी ने कहा कि वो कहने से थोड़ी होता है जी। वो तो मैं भी कुछ कह सकता हूँ, मेरे को नहीं बुलाया तो भाई मेरे कुछ ऐसा होता है। देखो ये क्या होता है, मन मोटा हो जाता है कि इंसान का आपस में एक दूसरे का, उससे कोई भगवान की प्रतिष्ठा अधूरी नहीं रहती है। तो कर्म तो होना, वो तो हो गया, प्राण प्रतिष्ठा होनी थी वो तो हो गई। अब मेरे जाने से कोई जरूरी है भगवान की प्राण प्रतिष्ठा अधूरी रह गई, मैं नहीं गया तो? ऐसा कुछ नहीं है। पाप से कैसे मुक्ति मिल सकती है? पाप कर्म करो, भजन करो, धन चाहिए तो धर्म करो, मुक्ति चाहिए तो भजन करो। भजन के बगैर मुक्ति नहीं है। गुरुदेव भगवान सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म क्या है जी? धर्म ही सनातन है, और है ही क्या? सब सनातन से ही निकले हुए हैं। जितने धर्म निकले हुए सब सनातन से ही निकले हुए हैं। आप किसी धर्म में जाके पूछ लो, तुम्हारा पुराना इतिहास उठा के देखो, सनातन धर्म कह पाएगा आपको। जिस तरीके से सनातन को लोग छोड़ छोड़ के दूसरे धर्मों में जा रहे हैं, ये तो होता है, वो तो होता है। देखो जी, वो तो होता है। वो क्यों होता है? वो लालची लोग होते हैं। उस दूसरे धर्म में, आपका धर्म में भी तो आ रहे हैं ना, ये भी तो देखो ना आप। उनको जब याद आ रही है, वो अपना वापस घर वापसी भी तो कर रहे हैं क्या? ये तो सब चलता है, चलता आया, आज से नहीं, बहुत पीछे से चलता आ रहा है। अहिंसा क्यों जरूरी है गुरुजी? अहिंसा क्यों जरूरी है? अहिंसा, जहां धर्म की हानि हो फिर अहिंसा तो वहां अपने आप ही हो जाती है ना, करने की जरूरत ही नहीं है ना। अब तुम जूता लेके मंदिर में घुसोगे तो अपने आप ही तुम्हारे को कोई ना कोई तो मारेगा। अहिंसा ही हो गई ना वो। धर्म को बचाने के लिए हो जाती है कभी कभी। गुरुदेव भगवान गीता का कोई ऐसा संदेश जो आप अपने भक्तों को बताना चाहें? गीता का सभी श्लोक बढ़िया है, कौन सा आपको खराब लगा? गीता एक स्वयं मनुष्य को जागृत करती है। गीता का कोई ऐसा श्लोक नहीं है जो गलत हो। मनुष्य का पूरा मार्गदर्शन दिखाया गीता ने, लेकिन कोई गीता का कहने पे चलता तो नहीं है। चलते हो कोई नहीं चलता। कभी कभी चूक हम संतों से भी हो जाती है, भूल में हो जाती है। गुरुदेव भगवान गुरु क्यों जरूरी है जीवन में? गुरु बगैर तो शिक्षा ही नहीं, दीक्षा ही नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने बताया ना आपको, पहला गुरु होता है माँ बाप, जो अपने को अंगुली पकड़ के चलना सिखाते हैं। उससे पहले अपने चलने का थोड़ी पता था, वही सिखाते हैं। फिर वो खाना पीना सिखाते हैं, फिर वो स्कूल भेजते हैं, स्कूल में मास्टर अपने को शिक्षा देता है। वैसे ही गुरु शिक्षा देता है, भजन करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, क्या अपनी स्वयं आत्मा का कल्याण करने के लिए। गुरुदेव भगवान सच्चा भक्त कौन कहलाता है? सच्चा भक्त कौन कहलाता है? सच्चा भक्त जो ना स्वार्थ सेवा करता है, जिसका कोई स्वार्थ नहीं हो, वही सच्चा भक्त है। गुरुदेव भगवान जो अपने परिवार के साथ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जा रहा और पहाड़ पे मतलब उसकी गाड़ी खाई में गिर गई और पूरे परिवार समेत मतलब शरीर पूरा हो गया उनका, तो गुरुदेव इस पर आप क्यों क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि वो तो भगवान के मतलब दर्शन करने जा रहा है। देखो वो कोई जरूरी नहीं, जहाँ मनुष्य की मृत्यु लिखी है ना, देखो जन्म और मृत्यु ये जगह फिक्स नहीं होती कभी किसी की भी। जिसकी जहाँ आई वहां जाना पड़ेगा, क्या? जिसकी जहाँ आई है ना वहां जाना पड़ेगा। एक बात बताओ, यहाँ बाबा 4 बाबाओं की समाधियां लग गई, चलो वो तो जा रहे थे भगवान के, ऊंचे तो नहीं थे। ये बाबा जी तो यहाँ ही रहते थे, ये क्यों मरे? जो देवता के चरणों में रहते थे, कहीं गए भी नहीं थे। तो मृत्यु तो निश्चय है, जिसकी जहाँ आनी है वहां आएगी, वो चाहे किसी भूमि पे खड़ा हो, वो तो टाइम फिक्स है। क्या प्राकृतिक आपदा आने का कारण?
प्रकृति से खिलवाड़। तो गुरुदेव भगवान आपके जो पेड़ पौधे कितने कट रहे हैं जी, कितने ये अंडरग्राउंड बन रहे हैं, कितनी धरती खोद खोद के ये खनन निकाल रहे हैं, प्रकृति से खिलवाड़ हो रहा है। वो तो आपके सुविधा के लिए हो रहा है गुरुदेव भगवान। प्रकृति से खिलवाड़ तो हो रहा है ना, तो खिलवाड़ हो रहा है तो फिर तो उसका जाना भी होगा ना। गुरुदेव भगवान फायदा लेंगे तो उसका नुकसान भी तो लेना पड़ेगा ना। वो कौन लेगा बता? खारा बोला मीठा खाएगा, खारा भी खाना पड़ेगा। जो आज इतना प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है, ये वजह है। नाम जप की विशेषता गुरुजी, नाम जप, नाम जप की विशेषता, हमको नाम जप करते हैं तो किस प्रकार की विशेषता, मतलब क्या फल मिलता है गुरुदेव भगवान? नाम जप तो वही माला बात है धर्म, वो तो आपकी क्षमता है। नाम जपने से तो ज्ञान की उत्पत्ति होती है, क्या मनोबल बढ़ता है, शरीर की चमक चेहरा बढ़ेगा, प्रकाश बढ़ेगा आपके शरीर का। आत्मा का तो बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन शरीर का भी प्रकाश बढ़ेगा। नाम जप कह दो आप, चाहे भजनों की शक्ति कह दो उसको, चाहे माला कह दो, कहने का तरीका अलग अलग है लोगों का, परिभाषा अलग अलग है। क्या गुरुदेव भगवान आप चाहते तो जंगल में तपस्या करते, क्यों आप मतलब इस गांव में आप रहते? आप चाहते तो मतलब छत्तीसगढ़ के जंगल में बद्रीनाथ केदारनाथ। जंगल में भी रहा हूँ, 12 साल कड़ी तपस्या की है। क्यों साधु संत तपस्या करते हैं खड़ेश्वरी पंचधनी की? स्वयं लगन होती है ईश्वर से मिलने की। क्या ये तो लगन होती है अपनी अपनी। क्या आपको भगवान का दर्शन? अब आपसे लगन थी कि यहाँ जाएं, बाबा जी से मिलें, इंटरव्यू लें, जैसे हमारे को भी लगन है परमात्मा से जाएं और बात करें। क्या लगन होनी चाहिए, लगन के बगैर तो कोई कार्य ही नहीं होता है। गुरुदेव भगवान इस स्थान पर साल में कितने भंडारे होते हैं मुख्य? इस स्थान पे 2 भंडारे होते हैं। एक तो जन्माष्टमी के दिन जब यह जनता आती है बाहर की, 5-6 लाख आदमी धोख मारने आते हैं, जब यहाँ जनता की भोजन की व्यवस्था की जाती है भंडारे की। एक भंडारा आता है बाजवे में, जो दादा जाग का खेड़े का है, उसमें हमारे साधु संत बाहर से दूर दूर से सब आते हैं। वो बड़ा भंडारा होता है, और वो दादी गौरी का जन्माष्टमी में जनता का भंडारा होता है। उसमें हमारे साधु संतों को हम बुलाते नहीं, क्योंकि हमारे पास इतनी समय नहीं रहती है कि हम उनकी सेवा कर पाएं, इसलिए हम उसमें साधु संतों को नहीं बुलाते हैं। क्यों? हमें प्रजा से टाइम नहीं मिलता है, इतनी जनता यहाँ आती है दादी गौरी के जन्माष्टमी को। अष्टमी नवमी 2 दिन यहाँ मेला चलता है, बहुत जबरदस्त। लगभग 10 लाख आदमी धोख मारते हैं 2 दिन में। तो उनकी भोजन की व्यवस्था होती है, भंडारा चलता रहता है। 3 दिन भंडारा चलेगा हर साल। क्या फिर बूढ़े गोगे को मेला भरता है दोबारा, जब दोबारा और 2 दिन भंडारा चलाते हैं। क्या भादवे में 2 भंडारा हो जाते हैं। और तीसरा हमारा दूज का होता है यहाँ, चांदनी दूज का, जो दादा जा का खेड़ा है, वो इसका भंडारा करते हैं। उसमें हमारे जो संत हैं, साधु हैं, और समाज के हैं, सेवक हैं बाहर के, वो सब आते हैं। गुरुदेव भगवान आपके गले में एक रुद्राक्ष की माला है गुरुदेव भगवान, उस रुद्राक्ष की क्या विशेषता होती है, और क्यों सन्यासी रुद्राक्ष धारण करते हैं? रुद्राक्ष में भगवान शिव और शक्ति की वासना है। माँ पार्वती जब सती हुई थी, तो भगवान शिव और माँ पार्वती कई साल रुद्राक्ष का पेड़ में, जो जिसको गौरी शंकर बोलते हैं, उसमें वास किया था। क्या इसीलिए शिव उपासक कोई भी है और रुद्राक्ष धारण करते हैं, जो भगवान शिव को मानता है। जो ओम नमः शिवाय को जाप करता है और रुद्राक्ष की माला सही करेगा, तुलसी से कभी नहीं करेगा। तुलसी से राम जी के भजन होते हैं, विष्णु भगवान के जाप होते हैं, लेकिन रुद्राक्ष से सिर्फ शिव जी के ही जाप होते हैं। गुरुदेव भगवान माई का कोई दर्शन करना चाहे, कोई आपसे मिलना चाहे देश और विदेश से, तो कैसे आ सकता है इस गांव में?
जैसे मानी कोई भिवानी आ गया तो कैसे आ सकता है भगवान? नहीं, यहाँ राजू की डाणी से ये मंगल का पुटी 12 किलोमीटर है हाँसी से। हाँसी को तो विश्व में प्रसिद्ध है हाँसी तो, क्या हाँसी शहर तो कौन नहीं जानता है। हरियाणा के बहुत पुराने शहर हैं ये। हाँसी ज्यादा से ज्यादा 10-12 किलोमीटर है यहाँ से। और दादी गौरी का नाम लेने के बाद में सब बता देते हैं रास्ता ऑटोमेटिकली। माता रानी का सब चारों तरफ जानते हैं इसका दरबार। यहाँ जैसे 10 लाख जनता भोग मारने आते तो 10 लाख हरियाणा के ही आते हैं, बाहर के भी आते हैं, तो सब जानते हैं इसका रास्ता। हाँ, बाहर से नया व्यक्ति आए तो वो हाँसी पहुंच जाए, हाँसी से 10-12 किलोमीटर है। गुरुदेव भगवान, माई के जो भक्त हैं उनके लिए कोई आपका आशीर्वचन? माई के भक्त हैं उनको तो रोज आशीर्वाद देते हैं बच्चे, रोज का ही काम है हमारा तो। जाड़ा धागा, डोरा देना, विभूति देनी। संतों के पास क्या होता, विभूति होती है। माई के यहाँ परंपरा से चाहे कैसा ही गाँव है, अभी कोई आया नहीं तो दिखाता मैं आपको, विभूति से ठीक होते हैं। डॉक्टर तो कहते हैं कटेंगे पाँव, लेकिन यहाँ की विभूति दादी गौरी के तागा से विभूति से ठीक होते हैं वो। तो आशीर्वाद तो संतों के पास तो यही होते हैं। गुरुदेव भगवान, इस मंदिर प्रांगण में मतलब कई घोड़े हैं गुरुदेव भगवान, देखने को मिले, मतलब 4-5 घोड़े हैं। कैसे घोड़े हैं गुरुदेव भगवान वो? एक तो रोल्डन रॉक का बच्चा है जी, 17 महीने का हुआ है। एक राजू घोड़ा है बाबा जी के पास कोटड़ी धाम में, अच्छा घोड़ा मटलाइन का, उसका बच्चा है। एक घोड़ी है, 3 जानवर है अपने पास। शो के घोड़े वाला का मंदिर है, इसलिए घोड़े तो होने चाहिए। गुरुदेव भगवान, मंदिर के पीछे कमरा सा बना, वो कैसे कमरे हैं गुरुदेव भगवान? वो गायों के लिए जी, नहीं मंदिर के पीछे गुरुदेव भगवान वो धर्मशाला है जी, साधु संतों के रुकने के लिए। साधु संत है, कोई भगत है बाहर के, जैसे अभी हमारे मंदिर मिस्त्री काम कर रहे हैं वो यहीं रुकते हैं। कुछ हैं उनमें बच्चों को जिम बना के दे रखी है, बच्चे जिम, गांव वाले बच्चे जिम करते हैं, शाम को मैदान है, आगे खेलते कूदते हैं। क्या उधर एक धर्मशाला है, उसमें कोई यात्री हो रोक देते हैं, यात्रियों के लिए ही है सब। गुरुदेव भगवान, कोई बाहर से साधु संत आ जाए तो उसके लिए रुकने के लिए भी? हाँ, सब साधु आते हैं मेरे पास, तो आते रहते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं छिपता कि 1-2 साधु नहीं आवे। ये है मंदिर चौराहे पे, तो इधर से इधर जाने वाला भी आएगा, इधर से इधर जाने वाला भी आएगा। यहाँ रुक के जाएंगे, चाय पानी पी के जाएंगे। साधुओं की सेवा के लिए तो बैठे हैं नगरी में, और क्या काम हमारा। जंगल में सेवा नहीं कर पाए, अब नगरी में बैठ के सेवा कर रहे हैं, इतना ही फर्क है। क्या गुरुदेव भगवान, जीवन में सेवा इतना जरूरी क्यों है? सेवा मनुष्य की मुक्ति, सेवा बताया ना आपको। सेवा तो सबसे बड़ा धर्म है मनुष्य का। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है सेवा। आप अपने भक्तों के लिए और कुछ बताना चाहेंगे भगवान? भक्तों के लिए क्या बताएं, हम तो यही कहते हैं बस सत मार्ग जाओ, अच्छा कर्म करो, क्या अपने माँ बाप की अच्छी सेवा करो, क्या और अपना धर्म को आगे बढ़ाओ। आप लोग बढ़ाओगे तो भी बढ़ेगा। गौ माता की सेवा करो, ये सब टीम है, ये सब गौ माता की सेवा करते हैं। क्या ऐसे सब अपना धर्म की कोई रक्षा करने वाला होगा जब भी तो कोई चीज चलेगी। जिस तरीके से गौ माता रोड पे आप देख रहे हैं कि कूड़े कचड़े खाती है, कूड़े कचड़े में रह रही है गुरुदेव भगवान, जैसे आप बता रहे कि इतने सारे आप गौ सेवक भी हैं, तो क्यों मतलब देश में मतलब इतने गौ माता रोड पे? वो उन गौ सेवकों का दोष नहीं है। किनका दोष वो है? क्या दोष है बताऊं आपको। आप आम आदमी गाय लाता है, गाय तो लिया है, दूध पी लिया, बछड़ा रोड पे छोड़ दिया, तो फिर गौ सेवकों का काम क्या? उस बछड़े को उठा कर ले जाए? कितने ले जाए, रोज छोड़े। अच्छा, रोज छोड़ रहे हैं? और क्या कारण है? गौशाला में तो जाके देखो ना आप, टूटी फूटी गायें हैं, उनको ले जाके सेवा कर रहे हैं। कोई मर रही है, कोई पांव टूट रहा है, कोई का हाथ टूट रहा है, कोई का पांव कुछ भी हो रहा है, कोई का कुछ हो रहा है, सेवा तो कर रहे हैं। लेकिन अब जो रोज छोड़ने वाले हैं उनका क्या करें? इलाज तो उनका होना चाहिए।
इलाज तो उनका होना चाहिए जो रोज छोड़ रहे हैं। दूध पी लिया, गाय दूध नहीं दिया, खराब हो गई, जेवड़ा खोल दिया, काट दी, वो तो दोष छोड़ने वाले का है। सेवकों का क्या दोष है? सेवक तो लग रहे हैं, ये सेवकों का दोष नहीं है, ये दोष है जो गौ पालक है उनका। ये बात है जी। गुरुदेव भगवान अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो ओम नमो।